दोस्तों नमस्कार प्रणाम। चलिए आज ताज़ा खबर जानेंगे झारखंड और बिहार की। तो चलिए झारखंड से निकलकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। हेमंत का राज्यपाल पर तंज, हम उनके कहने के बाद बोलेंगे, अब जनता की बारी। झारखंड राजनीतिक संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है। राज्यपाल की चुप्पी ने सबकी नींद हराम कर दी है। चुनाव आयोग के पत्र को लेकर राजभवन की चुप्पी पर हेमंत सोरेन ने तंज कसते हुए कहा कि हम तो उनके कहने के बाद बोलेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग के पत्र को लेकर राजभवन की चुप्पी पर बुधवार को एक बार फिर तंज कसा। प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में जब उनसे पूछा गया कि अभी तक राजभवन की तरफ से कुछ स्पष्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि यह सवाल आप लोगों को जिसने पूछना चाहिए उनकी बजाय आप मुझसे पूछ रहे। हम तो उनके कहने के बाद बोलेंगे, अब बोलने की बारी जनता की है। जिसे बोलना है उससे पूछना चाहिए। अगली खबर, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के जेल छूटने का रास्ता साफ, निर्मला को करना होगा इंतजार। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी अपील याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने योगेंद्र साव की जमानत पर मुहर लगा दी। अब उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले उन्हें चिरुडी गोलीकांड में पहले ही जमानत मिल चुकी है। इसके अलावा अदालत के पूर्व विधायक निर्मला देवी की जमानत को भी कन्फर्म कर दिया, लेकिन चिरुडी गोलीकांड में उन्हें जमानत नहीं मिलने की वजह से उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। कांग्रेस के निलंबित विधायक इरफान, नमन विक्सल व राजेश कच्छप ने मांगा 8 हफ्ते का समय। एमएलए स्पीकर न्यायाधीश में कांग्रेस के निलंबित विधायकों इरफान अंसारी, नमल विक्सल, कोनगाड़ी और राजेश कच्छप की सदस्यता से संबंधित मामले में विधायकों ने 8 सप्ताह का समय देने की गुहार लगाई है। इस मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के साथ निलंबित विधायक भी ऑनलाइन सुनवाई में जुड़े थे। विधायकों के खिलाफ कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने विधानसभा अध्यक्ष के पत्र लिखकर सदस्यता समाप्त करने का आग्रह किया था। नौकरी के लिए झारखंड से 10वीं और 12वीं पास जरूरी, हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एस.एन. प्रसाद की खंडपीठ में जेएसएससी की संशोधित नियुक्ति नियमावली के खिलाफ दाखिला याचिका पर सुनवाई हुई। करीब 5 घंटे चली सुनवाई के बाद सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी कर ली गई। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया है कि जेएसएससी नियुक्ति नियमावली में संशोधन क्षेत्रीय भाषा के आधार पर किया गया है, ताकि यहाँ के रीति रिवाज और संस्कृति के बारे में जानकारी हो सके। राज्य सरकार को नियुक्ति के लिए ऐसी नीति बनाने का अधिकार है। झारखंड सरकार को निर्णय लेने का हक है। सरकार ने कहा कि ऐसे में प्रार्थी अथवा अन्य की आपत्ति पर अदालत फैसला नहीं ले सकती है। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों का हवाला देते हुए कहा गया कि उक्त नीति सही है। उक्त याचिका के आधार पर राज्य सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। चलिए बिहार से निकलकर बहुत बड़ी खबर, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने गयाजी डैम का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने गया के देवघाट पर रिमोट दबाकर गयाजी डैम और देवघाट से सीताकुंड जाने वाले पथवे का उद्घाटन किया। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, एमएलसी संजीव श्याम सिंह, मंत्री संतोष कुमार सुमन, एमएलसी कुमुद वर्मा, टिकारी विधायक अनिल कुमार मंच पर उपस्थित हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री की उपस्थिति में फल्गु की व्यवस्था और बदलाव पर एक लघु वृत्त चित्र जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विष्णु पद मंदिर में पूजा कर भगवान से आशीर्वाद की कामना की। अब से कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव गयाजी डैम का लोकार्पण करने वाले हैं। लोकार्पण से पहले प्रशासनिक सारी तैयारियां पूरी कर ली है। मंच सज कर तैयार है। धीरे धीरे दर्शकों दीर्घा में भीड़ बढ़ती जा रही है। बिहार से निकलकर एक और बहुत बड़ी खबर। आरजेडी एमएलए रितलाल यादव के भाई की खनन अधिकारी की धमकी, कार्रवाई की तो कर देंगे हत्या, कुचल देंगे। बहुत ही बड़ा खतरनाक मामला उभर कर आ रही है बिहार से। बिहार में आरजेडी के बाहुबली विधायक रितलाल यादव के भाई पर एक खनन अधिकारी को हत्या व हाईवा से कुचल देने की धमकी का आरोप लगा है। फोन पर दी गई धमकी को लेकर खनन अधिकारी ने पटना के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। हाल के दिनों में बिहार में कुछ आपराधिक घटनाओं से राजनीतिक विवाद खड़े हुए हैं। इसकी ताज़ा कड़ी सत्ताधारी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के विधायक रितलाल यादव के भाई पर हत्या की धमकी देने व हाईवा से कुचल देने के आरोप में पटना के कोतवाली थाने में दर्ज एफआईआर की गई है। मामला पटना के खनन विभाग के इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह द्वारा अवैध बालू ओवरलोडिंग के लिए एक ट्रक को फाइन करने से जुड़ा है। माता सीता के श्राप से मुक्त हुई फल्गु, हजारों साल बाद पिंडदानियों को मिला पर्याप्त जल। पितृपक्ष के दौरान गया में फल्गु नदी के जल से पिंडदान व श्राद्ध का खास महत्व कहते हैं कि माता सीता के श्राप से यह नदी धरती के अंदर बहती रही। हजारों साल बाद रबर डैम बनने के बाद फल्गु में फिर पानी आ गया। बिहार के गया में फल्गु नदी के जल से पिंडदान व तर्पण का खास महत्व, लेकिन यह नदी हजारों साल से धरती के अंदर ही बह रही थी। मान्यता है कि माता सीता के श्राप से फल्गु नदी का जल धरती के अंदर चला गया था। अब नदी पर बिहार का पहला और देश का सबसे बड़ा रबर डैम तैयार होने के बाद इसमें फिर से पानी आ गया है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पितृपक्ष मेला के उद्घाटन के साथ इसका लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसे गया जी डैम का नाम दिया गया है। पटना में देह व्यापार सरंगना निकला टेल्को का इंजीनियर। लड़कियां बोली नर्सिंग होम वाले डॉक्टर लोग हमेशा बुलाते थे। पटना में देह व्यापार का भंडाफोड़ होने के बाद लगातार नई जानकारी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक सरंगना रितेश पेशे से रांची में एक निजी कंपनी में इंजीनियर है। ममता और रितेश दोनों मिलकर इस धंधे को चलाते थे। रामकृष्ण नगर थाना अंतर्गत खेमनीचक के सुभाष नगर रोड नंबर 3 में संचालित देह व्यापार के अड्डे से गिरफ्तार रितेश ही गिरोह का सरंगना निकला। वह झारखंड के जमशेदपुर स्थित टेलीकॉम इंजीनियर है। रितेश के साथ पकड़ी गई ममता उसकी सहयोगी बताई जा रही है। दोनों ने मिलकर टाटा और रांची में भी कई अड्डे खोल रखे थे। मुक्त करवाई गई 6 लड़कियों में से एक नाबालिग है। वह नवादा जिले की रहने वाली है। वहीं 2 महिलाएं नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र, 2 चंडी और एक पश्चिम बंगाल की है। रामकृष्ण नगर थाने में हुई प्राथमिकी में पास्को की धारा भी लगाई गई है। जांचकर्ता सदर एएसपी संदीप सिंह को बनाया गया है। ठाठ बाट देख दंग रहते थे लोग। पूछताछ में रितेश और ममता ने बताया कि वे 5 वर्षों से अधिक समय से देह व्यापार का संचालन कर रहे हैं। दोनों ही हिलसा के रहने वाले हैं। ममता को ऐसे मौज की जिंदगी चाहिए थी, इसीलिए उसने पति को छोड़ दिया और भागलपुर निवासी सुहेल के साथ रहने लगी। वह अपनी मर्जी से इस धंधे में आई थी। रितेश उसका ग्राहक था, मगर दोनों साथ मिलकर देह व्यापार का संचालन करने लगे। वे लड़कियों को डॉक्टर, बिल्डर और नेताओं के पास भी भेजते थे। इस धंधे से उन्होंने काफ़ी संपत्ति बनाई। 2 लग्जरी गाड़ियों को भी पुलिस ने जब्त किया। दोनों वाहनों पर निजी चालक थे। गिरफ्तार राहुल ममता की गाड़ी चलाता था। पुलिस ने क्षेत्र के लोगों से बातचीत की तो मालूम हुआ कि मोहल्ले वाले इनकी ठाठ बाट देखकर दंग रहते थे।